बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन तवा कबाब। चिकन तवा कबाब जो बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन का कीमा चाहिए। कीमा जो मैंने धो के इसको जाली में रख दिया था ताकि पानी जो इसका निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी इसमें हमने नहीं रहने देना है। इसी के साथ हमें चाहिए बेसन। बेसन जो है बड़ा 1 चम्मच लिए। 1 अदद हमने अंडा लिए। मसालों में जो है नमक जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्ची, थोड़ा सा जो मैंने चाट मसाला लिया, ज़ीरा, गरम मसाला जो पिसा हुआ लेना है। इसी के साथ मैंने अनारदाना लिया है और थोड़ी सी मैंने बीच में हल्दी भी शामिल की ताकि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। और इसी के साथ जो मैंने लिए प्याज जो पहले थोड़ा सा इस तरह से बारीक कटा हुआ लेना है, धनिया मिर्ची और थोड़ा सा जो हमें प्याज और टमाटर दोबारा चाहिए एंड में, तो वो मैंने अलग रखे हुए। तो सिर्फ इतने मसालों से हम बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। एक अलग से खुला सा बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम इन सब मसालों को कीमे के साथ जो अच्छे से मिक्स कर सके। अलग से एक बड़ा सा कटोरा, इतना बड़ा नहीं यानी कि नॉर्मल जितना हम आसानी से गूंद सके। तो सबसे पहले हम कीमा ले लेंगे चिकन का। इसी के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे बेसन। इसे हमने हाथ से गूंदना है क्योंकि चम्मच वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो इसे जो है पहले बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। मसाले आप देख सकते हैं जितने हैं सारे के सारे हमने इसमें डाल देने। नमक वगैरह जो कुछ भी, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छे से गूंद लेंगे। कीमे के साथ जो हमने सारे मसाले लगा लिए और अच्छे से जो इसमें बेसन मसाले वगैरह हमने मिक्स कर लिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे अंडा। अगर अंडा डालने के बाद इसका बैटर थोड़ा सा जो वो कम पतला हो जाता है तो कोई मसला नहीं, हम इसमें थोड़ा सा बेसन और यूज़ कर लेंगे। लेकिन अंडा जो वो लाजमी है क्योंकि इससे जो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है, तो अंडा जो वो डालना हमने इसके अंदर लाजमी है। लेकिन अगर ये देखिए, अगर इसका बैटर थोड़ा सा हमें पतला ही चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आप लोगों से पतला हो रहा है और इसकी टिक्कियाँ नहीं बन रही तो इसको नॉर्मल आप थोड़ा सा इसमें बेसन और डाल दें। तो फ्रेंड्स बैटर देखिए, हमने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन दोबारा शामिल कर लिया था क्योंकि अंडा डालने से थोड़ा सा जो है ये नरम हो जाता है। तो इसी में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा ये स्पाइसी और थोड़ा सा चटपटा होता है तो इसलिए मसाले जो है वो भी मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी जो है वो नहीं खाते तो बेशक आप मसाले थोड़े से कम कर सकते हैं। उसकी जगह सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया वगैरह अगर ज़्यादा डालेंगे तब भी अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। तो अभी इसको हम दोबारा से मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हाथ पे जो है ऑयल लगा लिया करेंगे ताकि जो हाथों के साथ चिपके ना। मैंने अच्छे से रेडी किया। थोड़ा सा जो है ऑयल हाथ पे लगाएंगे। छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बनती है, बहुत छोटी हमने बनानी है। और ये देखिए बस इतना सा, ठीक है। जो नॉर्मल हम बनाते तो उससे तो यानी कि बिल्कुल छोटी करनी, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी भी लगती है दिखने में भी और खाने में भी। तो इस तरह से छोटे छोटे बनाएंगे। अगर आपने बनाने तो थोड़े से बड़े कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ इतना होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं। तो बाकी जो वो भी हम बना लेंगे। तवे पे जो मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। छोटी छोटी हमने टिक्कियाँ बना के जो इस तरह से इसके ऊपर रख देना। अंडे से होता है कि ये टूटती भी नहीं और अच्छी सी नरम सी होती है। तो बाकी जो मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी ताकि टाइम जो वो बच जाए। तो एक्स्ट्रा टाइम हम इसको नहीं देंगे, बस जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। लेकिन हल्की आंच पे हमने करना है ताकि अंदर जो कीमा चिकन का है वो अच्छे से पक जाए, मसाले जो वो अच्छे से पक जाए और टेस्ट जो वो भी अच्छे से आ जाए। तो बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमने साथ साथ जो फ्राई भी कर रहे हैं। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। चम्मच इसमें हम बिल्कुल यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, ये ना फूट जाए। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे जो है जिस तरह से ये फ्राई होता है नीचे से आपको पता अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हो गया एक साइड। तो हम इसे इस तरह से पलटते जाएंगे। ऑयल जो है बिल्कुल इसमें थोड़ा सा यूज़ होता है, सिर्फ इतना हो कि अंडा बीच में और ये चीज़ और पक जाए इसके अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा जो इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब जो इन सबको थोड़ा थोड़ा ऑयल लग गया, इसे हम साइड पे करते जाएंगे और इसी में और टिक्कियाँ जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसे हम तवे के साइड पे रख देंगे ताकि जो ये अच्छे से पक जाए। हल्की आंच पे ही बना रहे तो ये अच्छे से पक जाएंगी। तो इसे हम साइड पे रख देते हैं। इस तरह से सारी टिक्कियों को साइड पे कर लेंगे। अब जो हमारे पास और रहेगी हम उसी भी बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसी तरह फ्राई करेंगे।
ले लिया था, थोड़ा सा मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली और थोड़ा सा हमने टमाटर ले लिए, एक एक दो दो काफ़ी होंगे। इसे हम थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कच्चा पक्का रखना है, लेकिन ये इसका टेस्ट जो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसी के ऊपर मैं डाल दूँगी नमक भी, हल्का सा जो इसे हमने मिक्स कर दिया है। इसके सेंटर में अब जो मैं दोबारा से जगह बनाऊँगी, इसके अंदर मैं रख देती हूँ फाइल पेपर और इसको हम देंगे थोड़ा सा स्मोक। मैंने इसके रख दिया फाइल पेपर, थोड़ा सा हम इसको स्मोक पे देंगे ताकि टेस्ट जो इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाए। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ऑयल और इसे मैं डाल देती हूँ किसी ऐसे ढकने के साथ या ऐसी चीज़ के साथ ताकि जो सारे की जो कबाब है उसको अच्छे से स्मोक लग जाए। तो इसे हम इस तरह से डाल देते हैं। हमने अच्छे से दे दिया इसको, इतना ज़बरदस्त इसका खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त सी आ रही है कि और इसका जो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो अब जो है हमने जो प्याज टमाटर डाले थे, हल्का सा मैंने आपको बताया कि हमने इसको बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर सिर्फ गर्म होने के लिए रखा था। तो अब जो हम इसके साथ ही कबाबों को मिक्स कर देते हैं। मसाला जो अच्छे से हमने इसको लगा लिए, प्याज टमाटर का मसाला जो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब जो इस तरह से हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते थे कि हमने चिकन की जो कबाब कितनी ज़बरदस्त तरीके से तवे पे बनाए, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है। और आप जब बनाओगे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले जो हम बना के हम वहाँ से जाके ख़रीदते हैं उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हर चीज़ हमने घर में अपने हाथों से बनाई होती है, हर चीज़ इसमें साफ़ सुथरी डली होती है। बहुत इसका अच्छा टेस्ट है, आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक लाजमी दें। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।